नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में जवानों को मिली बड़ी सफलता। किश्तवाड़ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जैश ए कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। अंबिकापुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई। नकली पनीर बनाने की आशंका पर डेयरी में दबिश। मौके से करीब 150 किलो पनीर जब्त। नारायणपुर में 5 नक्सलियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। परलकोट एलओएस में सक्रिय थे सभी नक्सली। और देश में सोने की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड। 93,353 प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। छत्तीसगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 96,700 प्रति 10 ग्राम। महासमुंद जिले में 2 महिलाओं ने मिलकर 151 महिलाओं से लगभग 69 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने ठगी करने वाले दोनों ही शातिर महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल रायपुर के रहने वाली राखी ध्रुव का और पूनम नायक ने 2024 में आटा चक्की लगाकर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए पहले महिलाओं को झांसा दिया। फिर दोनों ने महासमुंद शहर ग्राम मुड़ियाडीह और आरंग में 10-10 महिलाओं का समूह बनाया। एक आटा चक्की स्थापित कराकर उन महिलाओं को 6-6 हजार रुपए मानदेय देने की बात कही गई। इसके बाद ठगों ने बड़े पैमाने पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने को कहा। फिर सभी महिलाओं ने बैंक से 40-40 हजार रुपए का लोन लिया। महिलाओं ने बैंक से लिए गए लोन के पैसों को दोनों ठगों को दे दिया। दोनों ठग ने शुरू में कुछ महीने बैंक का किस्त जमा किया और बाद में बंद कर दिया। बैंक में राशि जमा नहीं होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बैंक वाले आते हैं घर में तो हम जितने भी महिलाएं उनके हस्बैंड लोग पी खा के हम लोगों को तंग कर रहे हैं कि जहां से तुम लोग 40,000 दिए हो जाओ वहीं से लाना या तो घर मत आना। चाहते हैं कि जो बैंक का है वो इन लोग दोनों मिलके हम लोगों का पूरा नील कर दे जो लोन है, और जो महिलाएं नगद दी है पैसा उनका भी पैसा दे दें। हम लोग यही चाहते हैं। इस प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी और दूसरी एक है पूनम नायक उर्फ रूपा रेड्डी। ये जो पूनम नायक हैं, जब वो महिलाओं से यहाँ पे महासमुंद में आके मिलती थी तब अपने आप को रूपा रेड्डी होना बताती थी। इन दोनों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी की गई। वर्तमान में 2 ही लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है और बयान और दर्ज किए जा रहे हैं। अन्य जानकारियां ली जा रही हैं, उसके आधार पर ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। रायपुर में पुलिस थाने में मारपीट के आरोपियों ने पुलिस अधिकारी से कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की। करीब आधा दर्जन लड़के एक ढाबे वाले से विवाद के बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां वे ड्यूटी में तैनात एएसआई रमेश चंद्र यादव और अन्य स्टाफ के साथ भिड़ गए। इस घटना के बाद आरोपियों ने एएसआई का कॉलर पकड़ लिया। यह बताया जा रहा है कि एएसआई रमेश चंद्र यादव अपने साथी के साथ 1 बजे रात को नाइट पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसी दौरान 2 लड़के प्रवीण सरोज और अनुज साहू भागकर थाने के अंदर आए और बताया कि कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद आकाश जांगड़े, हर्षदीप राजपूत, राधे यदु, संजय यदु अपने अन्य साथियों के साथ थाने के अंदर आए और दोनों युवकों से मारपीट करने लगे। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया तो उसने भी धक्का मुक्की की, वर्दी पकड़ ली, जिसके बाद हर्षदीप राजपूत, आकाश जांगड़े, राधे यदु, संजय यदु, प्रवीण सरोज, अनुज साहू समेत अन्य लोगों के खिलाफ थाने में मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर अपराध दर्ज किया गया। रायपुर के माना स्थित संप्रेक्षण गृह में बदमाश ने जलता हुआ पटाखा बम फेंक दिया। ब्लास्ट से वहां बंद अपचारी बालकों के बीच हड़कंप मच गया। मामले में माना थाना पुलिस ने आरोपी आकाश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आकाश विश्वकर्मा का दोस्त माना में आर्म्स एक्ट में बंद है। आरोपी के दोस्त ने बताया कि अगर बंद नाबालिग उसे परेशान करते हैं तो उसे बचाने के लिए ऐसा कहा। आरोपी आकाश विश्वकर्मा ने जेल में बंद बदमाश केशव कोचर के नाम से चिट्ठी लिखी और बम के साथ फेंक दिया। चिट्ठी में लिखा कि अगर उसके दोस्त को किसी ने परेशान किया तो वह संप्रेक्षण गृह में आग लगा देगा। पुलिस ने मामले की छानबीन की, फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऊपर खुद भी हत्या का प्रयास और अन्य मामलों में जेल की सजा काट चुका है।
सरगुजा में नकली पनीर बनाए जाने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। पुलिस बल की संयुक्त टीम ने बिशुनपुर खुर्द स्थित सागर डेयरी में दबिश दी। पंचायत भवन के पास संचालित इस फर्म में विभिन्न अवैध सामग्रियों से पनीर का निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान टीम ने पाया कि निर्माण कार्य में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। परिसर में सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। फर्म का पंजीयन भी समाप्त हो चुका था। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से फर्म को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 150 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया। बिशुनपुर खुर्द स्थित सागर डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 150 किलोग्राम पनीर पाया गया, जो एसिटिक एसिड, स्किम मिल्क, अलग अलग इन विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदार्थ से मिलकर बनाया जा रहा था। पनीर से सैंपल जांच हेतु भेजा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां कांग्रेसियों ने निष्क्रिय पर एक बार फिर से कार्रवाई की है। संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एनएसयूआई से 61 पदाधिकारियों को हटाया गया। 16 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एनएसयूआई के रायपुर जिला अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया, निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया गया। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यह कांग्रेस ने एक बार फिर से निष्क्रिय पर कार्रवाई की है। संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एनएसयूआई से 61 पदाधिकारियों को हटाया गया है। 16 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एनएसयूआई के अनुसार रायपुर जिला अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया, निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया गया। खबर रायपुर से, जहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अंबेडकर जयंती को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और कार्यशाला करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और प्रतिमा स्थल की साफ सफाई करेंगे। वहीं रात में मूर्ति स्थल पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी होगा। इसके बाद भाजपा के वक्ता कांग्रेस बनाम भाजपा और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान बनाम सम्मान विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम, ये कार्यक्रम 13 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है। 13 तारीख को हम जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे कस्बे में, और छोटी या बड़ी मूर्ति, उस मूर्ति को और मूर्ति स्थल को हम स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के फेस को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नगर निगम में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार पहले अपने सामान्य सभा की तैयारी कर रही है। 15 अप्रैल को सामान्य सभा की तारीख तय की गई। नवनिर्वाचित निगम सरकार इस दिन निगम का बजट भी पेश करने जा रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस निगम में नेता प्रतिपक्ष का फेस तय नहीं कर पाई। कांग्रेस के अधिकांश पार्षद ने नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी की है, लेकिन गुटबाजी और अंतरकलह में किसी एक नाम पर सहमति बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। मेयर का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने जिस तरह से नकारा है कि अब वे मजबूत विपक्षी भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का कोई एक फेस नहीं, बल्कि कांग्रेस के पूरे 18 पार्षद नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में बैठेंगे और निगम सरकार को घेरेंगे। देश में जो है वैसे भी कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, पूरी नक्शा से ही कांग्रेस हट चुकी है। तो अपने आप में ये गुटबाजी के कारण जो है इनका नेतृत्व क्षमता ही खो चुके हैं हम, और जनता का विश्वास भी खो चुके हैं। सामान्य सभा के जो चुनाव, सामान्य सभा जो होने हैं, हम लोग की कोशिश होगी कि हम सामूहिक नेतृत्व में अभी सभी वरिष्ठों का अनुभव लेकर सामूहिक नेतृत्व में अभी हम सामान्य सभा में मुद्दों को उठाएं, क्योंकि मुद्दा विपक्ष के नेता का नहीं है, मुद्दा इस शहर के विकास का है। खबर अंबिकापुर से, जहां इन दिनों अनोखी बीमारी जीबीएस के मामले सामने आए। इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोग पैरालिसिस का शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर बीमारी का इलाज सिर्फ एम्स में ही हो पा रहा है। दरअसल इस बीमारी का नाम जीबीएस यानी गिलियन बैरे सिंड्रोम है। इस बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली ही मरीज का दुश्मन बन रही है। महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जीबीएस बीमारी नई नहीं है, लेकिन भारत में इसके मरीज नहीं मिलते थे। कुछ दिन पहले
पहले कोरिया जिले में 5 से ज्यादा मरीज मिले थे। वहीं सरगुजा जिले में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं जिन्हें इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। इस बीमारी का इलाज इम्यूनोग्लोबिन है जो काफी महंगा है। शुरुआत में पैर में जलन, खुजलाहट होती है और धीरे धीरे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नई बीमारी जिसको गुलेन बारे सिंड्रोम, बीमारी नई तो नहीं है, पुरानी बीमारी है, परंतु इस बीमारी के मरीज अपने एरिया में नहीं मिलते थे। अभी कुछ दिनों पहले कोरिया बैकुंठपुर में के जिले में करीबन 5 से कहीं ज़्यादा जो है मरीज इसके मिले। जो सिम्टम जो आता है मरीज को, उसमें खुजलाहट रहती है, पैर में जलन रहता है और धीरे धीरे चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। रायपुर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि लाख दावा करें कि शहर टैंकर मुक्त हो चुका है। गर्मी शुरू होने के पहले इन दावों की पोल खुल गई। शहर के कई इलाकों में भीषण जल संकट हो गया। दलदल सिवनी की कई कॉलोनियां हैं जहां पर बीते 2 माह से पानी टैंकर चलाने की जरूरत पड़ रही है। कॉलोनी के बोर सूख चुके हैं। नगर निगम के नलों में भी 5 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आ रहा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि रायपुर में ज़रूरत से ज़्यादा पेयजल सप्लाई किया जाता है, लेकिन स्थिति क्या है देखिए। आपको हम रायपुर के ही दलदल सिवनी इलाके की आपको हम द्वारिका विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी कॉलोनी, द्वारिका विहार हो चाहे दयानगर हो, सिर्फ और सिर्फ पानी टैंकर के भरोसे है। बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएँ, लड़कियाँ, बच्चे, यहाँ तक कि सबको अब देखिए पानी भरना पड़ रहा है। अब देखिए इनका घर लगभग 50 से 75 फीट दूर है। इस महिला को देखिए पानी भरना पड़ रहा है। कितनी बुरी स्थिति है। बच्ची अब देखिए वहाँ से लेके जाएगी और दिन भर का पानी इन्हें जब जब टैंकर आता है, देखिए छोटा बच्चा आप देखिए पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना छोड़कर इन्हें आप देखिए पानी भरना पड़ रहा है। तो आप कल्पना कीजिए जो अधिकारी हैं, नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उनके घर में ये स्थिति बन रही होगी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? 6th। ये कितने बार ऐसा पानी भरना पड़ता है? ये 10 बार। 10 बार? हाँ। और कब कब आता है टैंकर? 4 दिन में। 4 दिन में आता है। हाँ। दीदी इंतजार करना पड़ता होगा टैंकर? हाँ, बहुत इंतजार करना पड़ता था। पूरा अंदर ले जा रहा हूँ मैं। दोपहरी में सो भी नहीं पाते? नहीं, सो भी नहीं पाना। तो 3-4 बच्चा पूरा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल। पानी नहीं मिला, नहाने के लिए ना, धोने के लिए ना, खाने के लिए। हाँ, नगर निगम का पानी नहीं आता। पाइपलाइन है आपके? हाँ है, पानी नहीं आता। भीषण स्थिति में इन्हें रहना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी रायपुर में हम रहते हैं, उसमें महिलाओं का आधा दिन जब पानी भरने में जाएगा तो सोचिए यहाँ बैठे IAS अधिकारियों के और नेताओं के, विधायकों के लिए ये शर्म की बात है कि राजधानी में रहते हुए ये स्थिति निर्मित हो रही है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।